दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना चुका है। आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उससे जाके आप जरूर देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तीनों सेंटेंस वन बाय वन पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एग्जाम्पल मेन होता है। हमने जैसे कि आपको बता दिया और एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिखाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या है एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर, वर्ब का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको टेंस आता है तो आपके लिए वॉइस बहुत इजी है। टेंस नहीं आता है तो आपके लिए ये वॉइस बनेगा ही नहीं आपसे। तो इससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? टेंस। मैं इस वीडियो में टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूँगा। आपको टेंस नहीं आता तो मैंने टेंस का भी पर्सनल वीडियो बना चुका है, चार्ट वीडियो बना चुका है और एग्जाम्पल वीडियो बना चुका है। आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चिंता कोई बात नहीं, वहाँ जाकर आप जरूर देख सकते हैं और 5 मिनट के अंदर टेंस सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्टिव वॉइस, आपको टेंस आता है मतलब आपको एक्टिव वॉइस आता है। देखिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस में क्या देखा था, उसका रूल सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर रहेगा, बस उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल रहेगा, यही सेम था। हाँ जी, मतलब आपको एक्टिव वॉइस आता है, आपको डन हो गया। एक्टिव वॉइस मतलब आपको आ गया, आप सीख चुके हैं एक्टिव वॉइस। अभी हमें क्या सीखना है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या है भैया? रूल क्या है? तो ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे देखिए जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट में चल जाता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट हम उठा के देखिए सब्जेक्ट में ला दिए ना, ऑब्जेक्ट प्लस ई से एम आर प्लस, देखिए इसमें क्या लगता है? प्लस बीइंग, BEING। ये आपका रूल है। ये इसी रूल पर आपका वॉइस चेंज होगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो भैया इसी रूल पर हम दो चार्ट पर आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इससे पहले हम एक चार्ट दिखाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये आपका वॉइस का चार्ट है जो हमें एक्टिव से पैसिव करते समय या पैसिव से एक्टिव करते समय मदद करता है। देखिए, आई हमें, जब आई हमारे सब्जेक्ट में है, आई हमारा एक्टिव में है, जिसमें हमें पैसिव में करना है तो वो मी बन जाएगा, वी अस हो जाएगा, यू ही रहेगा, ही हिम बन जाएगा, सी हर बन जाएगा, इट ही रहेगा, दे देम बन जाएगा और कोई भी नाम ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम आलोक है, वो इधर जब पैसिव में करेंगे वो नाम होगा, नेम चेंज नहीं होता है। समझ गए? इस चार्ट को आप माथा में जीरोक्स कर लीजिए, ठीक है। अब आइए इसी रोल के से हम दो चार्ट तो आपको एग्जांपल करके दिखाए, जो आपका डाउट है वो क्लियर रह जाए और आप टेंस वॉइस, जैसे आप टेंस में मास्टर बन चुके थे वैसे ही वॉइस में मास्टर बन जाए, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या हुआ? आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको पहले बताया अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, जो ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, एम हमारा रूल से आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है इसमें। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको एक्टिव वॉइस का रूल बताया, एक्टिव वॉइस का रूल में आपको देखे होंगे कि इज है, एम है, आर है। आप कंफ्यूज हो गए कि भैया इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। इसे मैंने बहुत वीडियो बना चुका है, आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। इस लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो भैया थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही शी इट एनी नेम, मतलब ही सी इट तो आपको पता ही होगा, ही रहे लड़का रहे, सी रहे लड़की रहे, इट रहे मतलब कोई सामान रहे, कोई एनिमल रहे या कोई भी नाम। तो उसमें मैंने क्या लगाना है? इस लगाना है। एम लगता है आई के साथ और आर लगेगा यू के साथ और प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, समझ चुके हैं। तो ऐसे ही हमारा ये क्या है? आई के लिए देखिए एम लगा हुआ है, राइटिंग अ लेटर। अब क्या मैंने आपको बताया? ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का क्या हमारा रूल है? ऑब्जेक्ट हमारा पहले लिखा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ए लेटर
अब बताइए इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। आज बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पर इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ए लेटर इज, उसके बाद क्या है? बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। बाय, आई का मैंने आपको क्या बताया? मी। देखिए हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? जो मैंने आपको रूल बताया उसी रूल में इसे पुट कर दिया। अब ये पैसिव वॉइस हम पहचाने कैसे कि पैसिव वॉइस में है? मैंने बताया था आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही आपको दिख जाए वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहता है और कोई फॉर्म ही में नहीं रहेगा, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में भागता है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स आया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लास था आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, तो हमें क्या करना था? ऑब्जेक्ट उठा के ला देना था आगे। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी बुक। अब इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। जो बिल्कुल सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। स्टोरी बुक इज। उसका क्या रूल है? बिंग। बिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? रीड। रीड बाय। ही का क्या होता है? मैंने आपको जैसे अभी तुरंत एक चार्ट दिखाया था। ही का क्या था? हिम था। ही का हिम। देखिए कितना जल्दी आप वॉइस चेंज करना सीख चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दे आर टेकिंग रेस्ट। सब्जेक्ट रूल से वर्ब का साथ फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का था आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। रेस्ट के साथ क्या लगेगा? इस। रूल से हमारा क्या है? बिंग। रेस्ट इज बिंग। थर्ड फॉर्म टेक के, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। बाय। देखिए क्या मैंने आपको बताया? देम। बीना इज ड्राइविंग अ कार। सब्जेक्ट रूल से आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ए कार इज बिंग ड्राइवन। तो ये थर्ड फॉर्म हमारा, देखिए आपको थर्ड फॉर्म या पहले याद करना पड़ेगा। ये थर्ड फॉर्म गलती होगा पूरा वॉइस गलती हो जाएगा। ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्राइवन बाय। ये क्या है? बिना। ये क्या चेंज होगा? मैंने आपको क्या बताया? नेम नेम ही रहता है, नेम कभी बदलता नहीं है। बाय बिना। ठीक है, ही इज फ्लाइंग काइट। सब्जेक्ट रूल से आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? काइट इज बिंग। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लॉन बाय। ही का क्या होता है? मैंने आपको तुरंत बताया, ही का हिम होता है। वो चार्ट मैंने जो आपको दिखाया, ही आई का मी, ही का अस, उसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बिना आपको ये टेंस बनाने में बहुत दिक्कत होगा। राम इज ड्राइविंग अ होंडा सिटी। राम भैया क्या किए? होंडा सिटी को ड्राइव कर रहे हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? राम भैया है। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ए होंडा सिटी, ए होंडा सिटी। इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे, इज लगेगा। होंडा सिटी इज बिंग। ड्राइव का थर्ड फॉर्म मैंने आपको तुरंत बताया क्या होगा? ड्राइवन बाय राम भैया। ठीक है, तो वो सब एग्जांपल हमारे क्या था? एफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। नेगेटिव सेंटेंस भी वैसा ही है, सिर्फ इसमें नॉट लग जाता है, जैसे मैंने आपको टेंस के वीडियो में बताया हुआ था। एक्टिव वॉइस में क्या था? जो हमारा टेंस का रूल था वही, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। भैया इसमें तो कुछ बदला ही नहीं, सिर्फ नॉट आ गया बीच में। आपको भी इसमें भी क्या खाली नॉट लगाना है बीच में? हाँ जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं।
और पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। देखिए इज एम आर प्लस नॉट जहाँ है वैसे ही, प्लस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ ये आपको बस इसमें भी नॉट लगाना और कुछ नहीं करना। आपके हम क्या नेगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं जी, बिल्कुल आप सीख चुके हैं और किसी को सिखा भी सकते हैं। आइए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल, हेडमास्टर इज नॉट पनिशिंग द स्टूडेंट्स। हेडमास्टर ने नहीं पनिश किया स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसे हम भी रूल से बनाएंगे। हमारा क्या है भैया, हमारा सब्जेक्ट, ये तो हमारा रूल्स है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का क्या लगेगा भैया, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, कंफ्यूज। मैंने क्या बताया, इज कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम कहाँ लगेगा, आई के साथ, आर कहाँ लगेगा, प्लूरल के साथ। स्टूडेंट्स क्या सिंगुलर है, नहीं ना, प्लूरल है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए क्या बैठेगा, आर बैठेगा। द स्टूडेंट्स आर, उसके बाद क्या है, नॉट बिंग। अब पनिशिंग का हमें थर्ड फॉर्म क्या है, पनिश्ड बाय। हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बाय द हेडमास्टर। सर यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए हमें छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो क्या हमारा ये सब्जेक्ट है, ये रूल्स आया, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ए लेटर हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ए लेटर, इज लगे, एम लगे, आर लगे, इज नॉट बिंग राइटिंग का थर्ड फॉर्म मैंने अभी तुरंत बताया क्या होगा, रिटर्न बाय। आई का क्या होता है, मी होता है। बीना इज नॉट ड्राइविंग अ कार। तो बीना दीदी ड्राइविंग कार नहीं करती है, कार ड्राइव नहीं करती, ठीक है। बीना हमारा सब्जेक्ट हुई, ये हमारा रूल्स है, ये हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगा है भैया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक कार क्या क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा जी, बिल्कुल आपसे बोल रहे इज लगेगा। उसका क्या है रूल में हमारा बिंग, ए कार इज बिंग नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, ड्राइविंग, ड्राइवन बाय दे बिना। ठीक है, ही इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये दोनों रोल से आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक इज नॉट बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड बाय। ही का क्या होता है, हिम होता है जो, बिल्कुल होता है। तो देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस भी सीख चुके हैं। ये क्या है, दे आर नॉट टेकिंग अ रेस्ट, ये आपका होमवर्क। मतलब ये हमें कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। एक्टिव, जैसे मैंने को बताया टेंस आपको आता है, मतलब आपको एक्टिव वॉइस आता है। इसका क्या रूल होगा, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं भैया, जितने भी WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, होम, हाउ, जितने भी स्टार्ट होते हैं वो हमारे WH वर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद क्या है, ई से हम आर। इसमें क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद चल जाता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइए, पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। तभी इसमें आप नॉट क्यों लगाइए, नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं।
बड़ा सोच की बात है, हमने नॉट क्यों लगाया? हमने नॉट इसलिए लगाया, देखिए कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी तो नहीं करके मतलब नेगेटिव सेंटेंस पूछ लेता है, जैसे ठीक है इसमें नहीं आ रहा है, हमने क्वेश्चन पूछते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने नॉट लगाते हैं, इसलिए मैंने आपको नॉट लगा के यहाँ बताया है। मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा, नॉट वाला भी और फिर नॉट वाला भी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा। तो सोच लिए बस इसमें नॉट हट जाएगा, तो इसमें देखिए नेगेटिव हट गया कि नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, बस नॉट आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, नॉट हट गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं। अब पैसिव वॉइस क्या होगा, WH वर्ड, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस था नेगेटिव सेंटेंस था वैसे इसका भी रहेगा। WH वर्ड इज MR प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें नॉट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था गलती से, इसलिए मैंने ऊपर में लिखा है, बस नॉट हट जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है भैया। आइए कुछ इसके भी एग्जांपल समझते हैं। वाई एम आई सोइंग सीड, ठीक है, वाई आया हमारा WH वर्ड से, ठीक है, इज एम आया हमारा रूल से, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ING लगा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एक्टिव वॉइस में देखा था उसका रूल। अब क्या करना है, इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी नहीं भैया, आपने तो बोला है कि WH वर्ड पहले बैठेगा, वाई है तो वाई पहले बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो हमें किसके देख के बैठाना है, सीट्स, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें उसका ई बैठाना पड़ता है। तो पहले आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या है, सीट्स, तो सीट्स क्या बहुत सारा है, तो इसलिए क्या बैठेगा भैया, आर, वाई आर सीट्स, ठीक है। फिर क्या, ऑब्जेक्ट बढ़ गया, नॉट लगा है इसमें, क्या नॉट नहीं लगा इसमें, हम नॉट नहीं लगाएंगे, प्लस बीइंग, तो बीइंग यहाँ लिख देंगे। फिर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉन, सॉन। फिर क्या, बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई का क्या होता है, मी, बदल गया, प्लस क्वेश्चन मार्क, बस। और कुछ नहीं करना था इसमें, नहीं, इसमें खाली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि WH वर्ड पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा और हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, बस इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी सब ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जो आपको डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। पहले दूसरा क्वेश्चन क्या, आर यू टीचिंग हिम, ठीक है। देखिए इसमें क्या WH वर्ड लगा है, नहीं लगा है, तो WH वर्ड हम नहीं बैठाएंगे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा रूल्स आया, देखिए ये हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ये हमारा ING प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, इसमें हमारा WH वर्ड है नहीं तो हम नहीं बैठाएंगे, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, WH वर्ड, तो WH वर्ड नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होगा, इज एम आर से, तो पता है यहाँ पे इज लगे, एम लगे, आर लगे, किसे देख के हम बैठाएंगे, यहाँ पर हिम को देख के बैठाएंगे, तो हिम चेंज होके क्या बन जाएगा यहाँ पे, ही, तो ही क्या लगता है, इज, जैसे मैंने आपको बताया इज ही। उसके बाद क्या, इसमें नॉट लगा हुआ है तो नॉट हम नहीं बैठाएंगे। फिर क्या, बिंग, इज ही बिंग। फिर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का क्या होगा, टाउट, बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू का यू, जैसे मैंने आपको बताया यू का यू होता है, यू चेंज नहीं होता है। इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा रूल्स है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म का ING लगा है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा रूल्स है। तो बताइए यहाँ पर देखिए वो WH वर्ड लगा है नहीं, तो इसमें क्या WH वर्ड हम बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, उसका आगे चलते हैं। उसका कहता है इज एम आर, यहाँ पता है इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो भैया यहाँ पे इज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अभी बनेगा वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर में है, इज द ट्रूथ, इज ट्रूथ। इसमें नॉट लगा था, इसमें हम नॉट लगा देंगे, इज द ट्रूथ नॉट। उसके बाद क्या रूल बोलते हैं, बिंग, बिंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पीक का क्या होगा, स्पीकिंग का क्या होगा थर्ड फॉर्म, स्पोकन, बाय, ही का क्या होता है, हिम। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मैंने पिछले सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गया, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा। तो एम आई नॉट ओबेइंग द ऑर्डर, इसे आप हमें कमेंट करके बताएं, ये आपका होमवर्क है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।